ये रही आपकी चाय। नहीं, क्या बात है अबू, आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई बात है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हारी अम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि तुम इनकी बात गौर से सुनो और तहम्मुल से सोच समझ कर जवाब दो। अम्मी, क्या हुआ है अप्पू को और क्या बात है, बताएं मुझे परेशानी हो रही है। बताएं भी ना अम्मी, खामोश क्यों है? क्या बात है? मैंने अब्बू को कभी भी इतना परेशान नहीं देखा है। बेटा दुआ, तुम्हारे अब्बू की परेशानी भी ठीक है। वो तुम्हें अपने घर में बसा देखना चाहते हैं। जाहिर है कि तुम बार बार यहाँ आ रही हो, इससे वाज़ेह है कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। ऐसे में तुम्हारे अब्बू का फिक्रमंद होना तो बनता है ना। तो अम्मी, यहाँ पे मुझे पता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब अदील से पूछे, कुछ दिन मैंने मुनज़्ज़ा के घर पर गुजारे हैं। अब वहाँ कितने दिन रहती, वो मसले का हल तो नहीं है ना। यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि ये तो मेरा अपना घर है ना। बेशक ये तुम्हारा अपना घर है दुआ, तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आओ। लेकिन अब हम तुम्हें ब्याह चुके, इसलिए तुम्हारा असल घर वही है। और वैसे भी शादी के बाद बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। तुम समझो इस बात को दुआ। अम्मी, मैं सब समझती हूँ। तो बेटा इस बात को भी समझ लो कि बदकिस्मती से ये तल्ख हकीकत है। हालात चाहे जितने भी दुश्वार क्यों ना हो, कुर्बानी हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है। अब कुछ भी करके गुजारा तो करना है ना। अम्मी, मैं नदीम के साथ जीना चाहती हूँ, गुजारा नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं चाहती कि नदीम के लिए रिश्ता बोझ बन जाए जिसे वो उठा ना सके। बाकी सब बातें तो पीछे रह जाती हैं। अरे तो जियो ना, किसने मना किया है? कैसे जियूं अम्मी? नदीम की आप आए जिन्हें दें तो जियूं ना। उनकी दखल अंदाजी सिर्फ कमरे तक नहीं है अम्मी, हमारी जिंदगियों में है। नदीम के दिमाग पर वो छाई हुई और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें वहां से कैसे निकालूं। मैं नदीम से बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मी। मेरे लिए भी आसान नहीं है उनसे दूर रहना। मैं जिन हालात से गुजर रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। बेटा दुआ, मैं तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम्हारा मसला वाकई में परेशान कुन है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे अब्बू आ जाते हैं तो मैं बैठकर उनसे बात करूंगी। हाँ भाई नसरीन बेगम, क्या हुआ फिर? क्या जवाब दिया दुआ ने? हमीद साहब, मैंने उससे बात तो की है, मगर मुझे ये बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही। पानी सर से ऊपर जा चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी डूब जाए। हमारी दुआ ने 1-1.5 साल जिस तरह सब्र ज़ब्त से काम लिया है ना, ये उसी का दिल जानता है, हिम्मत है उसकी। अल्लाह करम फरमाए। ऐसा भी क्या मसला है जिसका हल ना निकाला जा सके?
नदीम अहमद की बहनें, दुआ की नंदे। अब उन्हें भी वहीं रहना है। इतनी सी बात पर घर को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप क्यों नहीं समझ रहे हमीद साहब? नदीम अहमद की बहनों ने अपने कदम उस घर में बड़ी मजबूती से जमाए हुए। एक है जो शादी नहीं करती, दूसरी है कि शादीशुदा होने के बावजूद मैके आकर बैठी हुई है। और नदीम अहमद अपनी दोनों बहनों के हुक्म का गुलाम है। उनकी मर्जी के खिलाफ वो एक कदम नहीं बढ़ाता। ऐसे में आप ही मुझे बताएं, इन सब बातों का हल कैसे निकलेगा? भाई हल तो इसका यही है कि सब एक दूसरे को रहने दें, लेकिन ऐसा लोग कम ही समझते हैं। हसीन बेगम, मामलात वाकई हमारे बस से बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम हिम्मत हार देंगे तो दुआ को हौसला कैसे देंगे? आप परेशान ना हो, सोचते हैं कुछ। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। इंशाल्लाह। अरे आपा, आप मुबारकबाद देने आई हूँ तुम्हें। क्या नदीम मान गया? तुम्हें क्या लगता है? अभी जिस तरह से वो मुझे देखकर गुजरा है, लगता तो ऐसे है कि हमारा प्लान काम कर गया। क्या हुआ? मर्द की नजरों का कभी भी भरोसा मत कर। ये वही नदीम है जो दुआ की मोहब्बत का हमेशा दम भरता था। नदीम की पहली और शायद आखिरी मोहब्बत की राजदान रही हूं। आखिरी भी वही है क्या? तो फिर मेरी इतनी सारी कोशिशों का क्या होगा? अरे तुम क्यों घबरा रही हो? मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है। उसके दिल में हर वक्त 2-4 औरतों की जगह तो रहती है। नहीं आपा, मेरा मानना है कि मेरे बाद नदीम अहमद को किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुआ भी शायद ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जगह बन रही है ना। आप मुझे डरा क्यों रही हैं? डरा नहीं रही, खबरदार कर रही हूं। जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता नदीम से, तुमने कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि दुआ को नदीम के दिल से निकालना आसान नहीं है। क्या बात है? सोने का आज इरादा नहीं है? आज की रात तो इम्पोर्टेंट रात है। जो आज सोएगा उसके नसीब भी सो जाएंगे। मैं तो सो जाऊंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। मुझे लगता है आप इस मामले को लेके ज्यादा सीरियस नहीं है। बात को घुमाओ नहीं मेरी, मुझे बताओ, जो बोलना है जल्दी बोलो। सारा आपा, हमने जिंदगी में नदीम को कभी किसी लड़की पे दिल फेंकते हुए नहीं देखा। उसकी कभी जरूरत ही नहीं हुई। ओहो, आप अपनी ईगो को और अपनी हुक्मरानी को 1 मिनट के लिए ना जरा साइड पे रख के सोचें और समझें कि मैं बोल क्या रही हूँ। हमारी कजिन्स, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी, कितनी लड़कियां थी जो उसके पीछे आती थी, लेकिन इसने कभी भी किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि उससे अगर मोहब्बत हुई है तो सिर्फ दुआ से हुई है। हमने दुआ को निकाला और शाजिया को इन किया। शाजिया ने अदाएं दिखाई,
हम दोनों ने इन दोनों को ट्रैप किया, मुजरिम भी बना दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये फिक्र की बात है या नहीं? तो तुम बता दो फिर क्या करना है। आपका आखिरी हथियार, हुक्म। नदीम शाजिया से शादी करने से कभी भी इनकार नहीं कर पाएगा।